हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के जो भारतीय संविधान के 500 एमसीक्यूज की सीरीज हमने शुरू की थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो दो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? तो उनका नाम भी याद रखिएगा, जिसमें से एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये कब गठित किया गया था? तो वर्ष 1953 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी? तो कब सौंपी थी इन्होंने? 21 फरवरी 1948 को। और जो प्रारूप समिति है ये कब गठित की गई थी? तो याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को ये गठित की गई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो सभी फैक्टों को यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा कि जो दल बदल से संबंधित कानून है वो किस अनुसूची में है? वो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में। और किस भाग में इनका उल्लेख है पूछा जाए? तो संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन? महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? पीएन भगवती उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो कैसा निकाय है ये एक संवैधानिक निकाय है। और जो अनुच्छेद क्या है? 324 है। इसमें क्या है? इससे संबंधित उपबंध है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था ये? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय ध्वज को पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? तो कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए तो जो ध्वज है कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? तो ये 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसे? कॉकस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था ये? कर्नाटक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30 सदस्य। और जो 30 सदस्य हैं इसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सरकार या आयोग का संबंध किससे है? तो किससे? केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था ये? केरल के पारुल विधानसभा में। और कब किया गया था? तो 1982 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किससे दिया गया है? ये संसद को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो कब मिला था ये? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो कौन सी? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किसमें? ये अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है ये? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है ये? अटल बिहारी वाजपेयी। और कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे ये? 13 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी ये? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी होती है ये? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं ये। और कौन कौन से? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो किसका रहा है ये? जगजीवन राम का। और ये क्या है? 32 वर्ष तक ये क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है ये? 250। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या है 245। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2001 में लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष रखी गई है? तो कितने वर्ष? 25 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? अनंत शयन आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी? तो किसमें की थी ये? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो कौन है मौलिक अधिकारों का रक्षक? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल किस विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है? तो किसको? धन विधेयक को छोड़कर ये बाकी सभी विधेयक को क्या है? पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 344 में। तो फ्रेंड्स, आज हमने
जो भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।